वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आज अपनी मुकम्मल काबीना के साथ अडयाला जेल के बाहर पहुँचे और वहाँ तमाम लोग बैठे रहे। इमरान खान की बहनें जो हैं वो उनके साथ मौजूद थीं और आज की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इससे पहले एक अहम बैठक हुई है और ये अडयाला की बैठक है। अडयाला के बाहर बैठक हुई है जिसमें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद थे, जिसमें अलीमा खान थी, जिसमें शाहिद हटक थे और ये वहाँ पर बैठे हुए थे। और ये जो बैठक हुई है इसमें क्या फ़ैसले किए गए हैं ये आपको बताते हैं। उसके बाद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा है कि अब सख्त रद्दअमल आएगा, अगले मंगल सख्त रद्दअमल आएगा अगर मुलाकात ना हुई। क्या इरादा रखते हैं ये आपको बताते हैं और अब मुज़ाहमत की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो आपको बताते हैं। साथ ही साथ में आज अलीमा खान ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पे मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और जो उनके अल्फाज थे वो ये थे, आप सुन सकते हैं उनके अल्फाज वो ये थे, और अगर इमरान खान सुहेल अफरीदी के पीछे खड़े हैं तो हम सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हैं। ये अल्फाज थे। सो आज की जो बैठक हुई है उस हवाले से बताता हूँ और आज जो अडयाला की सूरत हाल थी, मज़ीद ये क्या करने जा रहे हैं, क्या इरादा रखते हैं, मुज़ाहमत की तरफ क्या प्लान है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। आज मंगल का रोज़ था, जो दिन गुज़रा, पिछले मंगल कहा गया अलीमा खान की तरफ से कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी यहाँ आएँ। तो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने यह फ़ैसला किया कि वो जाएंगे और वहाँ पहुँच के बहनों के साथ अज़हार यकजहती करेंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी तमाम अपनी काबीना को, तमाम जितने MPs हैं उनको इकट्ठा किया और उन्हें KPK हाउस में इकट्ठा किया। वहाँ से एक कारवां की सूरत में वहाँ से निकले और बहरिया टाउन के रास्ते से होते हुए गोरखपुर की तरफ से एक कारवां जब अडयाला रोड पे दाखिल हुआ तो वो कारवां देखने वाला था और ये देखने वाला था कि तमाम MPs जो हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं। हालांकि पार्लियामेंटेरियन को, हालांकि पंजाब असम्बली के तमाम अरकान को चाहिए कि वो इसी तरह इकट्ठे हैं, लेकिन आज जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे अडयाला पहुँचे वो मंजर देखने वाला था। तो वहाँ वो आए और बहनों के साथ मिले। जब वो नीचे बैठे हुए थे उज़्मा खान, नूरीन खानम नियाज़ी के साथ, जब अलीमा खान आई तो वो उठकर एहतरामन खड़े हुए, उनसे बातचीत की, उनसे सलाम दिया और फिर वहाँ बैठ गए। और आज देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के आलमोस्ट तकरीबन जो है वो बाबर सलीम स्वाति जो स्पीकर हैं वो मौजूद नहीं थे और अलबत्ता बाकी तमाम जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा से जो कौमी असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो भी तमाम आज वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ इमरान खान की रहाई का नारा लगा। इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा किया गया और जब मुलाकात का मुतालबा किया गया तो लेकिन हमेशा की तरह आज ये देखा गया कि मुलाकात नहीं होने दी गई। हमेशा की तरह आज ये देखा गया कि एक दफ़ा फिर अलीमा खान को रोक लिया गया और आज जो पुलिस की नफरी थी वो शदीद ज़्यादा थी। देखिए, हालांकि इन्होंने एक दिन पहले दफ़ा 144 लगाई। इन्होंने ये कहा कि जो ये अडयाला के एरिया है ये रेड जोन एरिया है, यहाँ कोई आ नहीं सकता। लेकिन जब पार्लियामेंटेरियन पहुँचते हैं तो लोगों का एतमाद जो है वो बहाल होता है। लोगों ने इनका साथ दिया आज और आज एक वाज़िया अक्सरियत नज़र आई और आज वहाँ ये तमाम पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे, सेनेटर्स थे, कौमी असम्बली के मेम्बरान थे, कुछ गैर हाज़िर थे जो हमेशा से गैर हाज़िर हैं। इसके अलावा सूबाई असम्बली के मेम्बरान भी कुछ गैर हाज़िर थे जो हमेशा से गैर हाज़िर है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम थे, पंजाब असम्बली के कम थे, जो कौमी असम्बली है उसके भी मुकम्मल जो है वो वहाँ पे नहीं पहुँचे। खैर, मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया, वहाँ बैठे रहे। उसके बाद अलीमा खान, जहाँ से अब आपने बात सुननी है, उसके बाद अलीमा खान, शाहिद हटक और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साथ मौजूद एक पंप की बैठक में बैठे और ये तकरीबन 2 घंटे एक अहम मुलाकात हुई। 2 घंटे अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात में काफ़ी बातें हुई। इस मुलाकात में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई। वो क्या फ़ैसले किए गए हैं ये बेहतर जानते हैं। लेकिन उस मुलाकात के बाद जब अलीमा खान बाहर आई तो अलीमा खान ने कहा कि हमें सुहेल अफरीदी पर भरपूर एतमाद है और आज सुहेल अफरीदी की बातों ने हमें हौसला दिया है, हमें हिम्मत दी है। ये अलीमा खान के अल्फाज थे और सुहेल अफरीदी बिल्कुल साथ क्यों इस तरह साथ मौजूद थे। तो अलीमा खान कहती हैं कि और अगर इमरान खान सुहेल अफरीदी के पीछे खड़े हैं तो हम सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हैं। अब ये जो अल्फाज है ना, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है कि हम सुहेल अफरीदी के साथ करें, ये उन तमाम साजिशियों के लिए एक तमाचा है
जो ये साजिश कर रहे थे सुहेल अफरीदी और अलीमा खान के हवाले से, जो सुहेल अफरीदी के हवाले से साजिश कर रहे थे और अलीमा खान के हवाले से कर रहे थे, जो इनकी लड़ाई की बातें कर रहे थे, जो इस तरह के बयान दे रहे थे, इस तरह की ट्वीट्स दाग रहे थे, उनके लिए आज एक तमाशा दिया गया है। और आज अलीमा खान ने कहा है कि हमें हौसला दिया है सुहेल अफरीदी की बातों ने, हमें हिम्मत दी है, और अब जो है हम जा रहे हैं किसकी तरफ, मुज़ाहमत की तरफ। अब जो है हम सहत होने जा रहे हैं, और इसी चीज़ का ऐलान सुहेल अफरीदी ने किया। और फिर हमने देखा कि वहाँ मीडिया के कुछ लोग थे जो सुहेल अफरीदी से थोड़ा तलह लहजा इस्तेमाल करने लगे, तो अलीमा खान ने उन्हें शटअप कॉल दी वहाँ पे। अलीमा खान ने कहा कि आपकी जुर्रत किस तरह हुई इस तरह बात करने की, क्या आप मरीम नवाज़ के सामने इस तरह बात कर सकते हैं? तो फिर वो मीडिया वाले खामोश हुए, और आज ऐसी सूरत हाल नज़र आई कि अलीमा खान सुहेल अफरीदी का बिल्कुल साथ दे रही थी, बल्कि उन्हें डिफेंड कर रही थी, उनके लिए स्टैंड ले रही थी। तो आज ये तमाम सूरत हाल हुई, और आज ये तो हो गया कि उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन फ़ैसला किया गया है लड़ाई का, फ़ैसला किया गया है मुज़ाहमत का, फ़ैसला किया गया है सहत निमटने का। क्योंकि आज सुहेल अफरीदी कहते हैं कि अगले मंगल हम आएंगे और मज़ीद सहत होकर आएंगे, अगले मंगल हम आएंगे और सहती के साथ आएंगे। इस मंगल हम आए हैं, इकट्ठे होकर आए हैं, लेकिन अगला मंगल हमारा मज़ीद सहत होगा। तो अब अगले मंगल देखते हैं कि क्या इनका इरादा होता है, किस तरह ये आते हैं, किस तरह ये रास्ता इख्तियार करते हैं और क्या करने जा रहे हैं अगले मंगल। और फिर अलीमा खान ने भी इसका भरपूर साथ दिया। यकीनन कोई एक बड़ा फ़ैसला किया गया है, और ये जो फ़ैसला है ये आगे कोर्ट्स की तरफ जाने का भी हो सकता है, सड़कों पे जाने का फ़ैसला भी हो सकता है। क्योंकि अब ये समझा ऐसा जा रहा है कि जिस तरह बहनों की मुलाकात को रोक लिया गया है, इमरान खान की आँख का मसला है, डॉक्टर्स को रसाई नहीं है, तो अब मुज़ाहमत की तरफ जाना होगा। क्योंकि अब जो मुज़ाकरात हैं, जो अल्लामा राजा नसर अब्बास महमूद चकज़ई ने कहा कि हमारे जारी हैं, लेकिन उन मुज़ाकरात से वो कहते हैं ना कि एक पर भी नहीं हिला, उन मुज़ाकरात से एक रेत का एक तिनका भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब फिर रास्ता क्या है? रास्ता आज अलीमा खान ने भी यही कहा, सुहेल अफरीदी ने भी यही कहा, आज बाकी वहाँ जो कारकुनान थे, वहाँ जो पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने भी यही कहा कि अब रास्ता सिर्फ मुज़ाहमत का रास्ता है, अब रास्ता सिर्फ एक है, सड़कों का रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये सूरत हाल हुई है। और खान को शिफ्ट करने के हवाले से भी बात की गई है कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनकी आँख का मसला है, और अगर इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट ना किया गया तो फिर हम जो है वो अपना अगला लामल देंगे, अगला प्लान देंगे। ये सूरत हाल थी। मजमूई तौर पे देखा जाए, आज का जो एक इवेंट था अडयाला का, आज की जो एक अडयाला की सूरत हाल थी, उसमें एक तो ये देखा गया कि एक जो तफरीक थी वो ख़त्म हुई है, बल्कि इत्तेहाद एक कायम हुआ है। तमाम पार्लियामेंटेरियन थे, तमाम ओहदेदार थे, बहनें थीं, वज़ीर आला थे, और वहाँ यूनाइट हुए हैं। आज एक हौसला वर्कर्स को भी पैदा हुआ होगा इन बातों से। सो ये सूरत हाल है जी। और इसके अलावा ये देखा जाए कि अब जो फ़ैसला है वो आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाहमत की तरफ जा रहा है, बल्कि तेज़ी से जा रहा है। अब मुज़ाहमत की तरफ जाएंगे। अगले मंगल दोबारा आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया है कि वो आएंगे। सो ये सूरत हाल है जी अडयाला की। बाकी एक तस्वीर मेरी नज़र से गुज़री, और वो तस्वीर थी सनम जवेद की वालदा की, और वो तस्वीर एक बड़ी दर्दनाक तस्वीर थी। वो इस तरह तस्वीर थी कि सनम अंदर हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसकी वालदा जो है वो बाहर जो हॉस्पिटल में सोफ़े या कुर्सियाँ लगी होती हैं, वहाँ पूरी रात वहाँ बैठी रहीं और फिर वहाँ ही सो गई। और मुतालबा क्या था कि मैं अपनी बीमार बेटी से मिलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ वो किस हालत में है। लेकिन ये इतने ज़ालिम, इतने ये फाशिस्ट हैं, ये इतना जुल्म करने वाले हैं कि इन्होंने मुलाकात नहीं होने दी। और फिर इतलात ये हैं कि उसे हॉस्पिटल से दोबारा जेल लेकर गए हैं। लेकिन इनकी सेहत पे अगर कुछ होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इमरान खान की आँख ख़राब हुई, बुशरा बीबी की आँख ख़राब हुई, इसके अलावा सनम जवेद है उसका मसला है। इसके अलावा गुजरांवाला से मुझे आज एक दो साथी ने बताया, गुजरांवाला से राशिद कादरी जो हैं उनकी आँख का मसला है, और उनकी इवन की एक आँख जो है वो आलमोस्ट ख़राब हो चुकी है, और इस तरह तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है। गुजरांवाला के लोगों के साथ बहुत जुल्म जारी है। इसके अलावा एक और थे, उनके गुर्दे जो है वो ऑलमोस्ट फेल हो चुके हैं और कोई प्रॉपर इलाज नहीं जारी। इसके साथ ही गुजरांवाला का एक और खोखर था, कासिम खोखर, उसकी जेल में ही डेथ हुई। जेल में कोई इंक्वायरी नहीं हुई, जेल में किसी से नहीं पूछा कि क्या जुल्म सितम जारी है। इसके अलावा इफ्तिखार जट कमालिया से
वो जेल में रहकर आया, 6 फुट 2 इंच का जवान था, जेल से रहकर आया, कुछ दिनों बाद डेथ हो गई, आज जेल से होकर आए, डेथ हो गई। इस तरह और बहुत से लोगों पे जुल्म सितम जारी है। खुदारा बस करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये जो आप जेलों में रहकर जुल्म कर रहे हैं, जेलों में कैदियों के साथ जो कर रहे हैं, इसका हिसाब नहीं होगा, यकीनन इसका हिसाब होगा और ज़रूर होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।